हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान युवा तुर्क, एक बार फिर आप सभी का जी हाँ वेलकम 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 है। तो आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड का जो आप धड़ल्ले से यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे याद कीजिए सर, आप यदि वीडियो मेरा देखे हैं, कौन लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, वही बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर का, तो उसमें देखे होंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्लोरो क्लोरो ब्रोमो करते करते इथाइल आए थे, मिथाइल देन इथाइल। तो वैसे ही इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल, ऐसे 10th में भी आप पढ़ के आए हैं। तो ये व्हाट इज दिस आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल एंड सो ऑन। एंड वैसे ही व्हाट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल। ये सब कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एक बात, जैसे यहाँ देखिए सर, हमने एक कंपाउंड्स लिखा है। यहाँ देखिए नंबरिंग, तो आप ये फंक्शनल ग्रुप है तो निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर देंगे, तो ये बच गया सर, ठीक है। तो देखेंगे नोमेनक्लेचर में, यदि सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो यदि सब्स्टिट्यूटेड मेरा माने ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांच है, तो इसका भी हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 में नोमेनक्लेचर वही सीखने वाले हैं। लेकिन इसको अनसब्स्टिट्यूटेड माना जाए तो इसको अपने आप में कहा जाता है, देखिएगा, इसका अपने आप में कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। यहाँ क्या बोले हम, इसका भी नंबरिंग करके अलग अलग से कर देंगे, वो देखिएगा। लेकिन होल, एज ए होल इसको आइसोब्यूटाइल बोला जाता है। यहाँ एच हटा दिया जाए सर, ऐसे कर दिया जाए, है ना, तो इसको 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, पेंटाइल। कौन सा पेंटाइल? नियोपेंटाइल बोला जाएगा, ठीक है सर। तो इस ढंग से ये क्या है सर, है ना, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमको समझना होगा। दूसरा यहाँ देखिए कॉमन नेम में आप देखे होंगे, ये इथेनॉल है, लेकिन इसको मिथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। वैसे ही देखिए सर, ऐसे CH3 CH2 ऐसे करके यदि हम यहाँ क्या कर दे, ये देखिए ऐसे लिख दे और यहाँ ऐसे लिख दे, तो इसको याद कीजिए। आप किताब में देखेंगे 10th की किताब में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है सर, IPSC नहीं है, कॉमन नेम है। ये इथाइल अल्कोहल क्या है, कॉमन नेम। तो ये सब इथाइल, मिथाइल, आइसो, नियो, ये सब क्या है, इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, बात मेरा समझ गए? हाँ जी। तो चलिए इसको जरा देखते हैं हम लोग, क्या है ये। तो देखिए, कहता है एक चीज और आप जानते हैं, एल्केन, एल्केन यानी CnH2n+2 जनरल फार्मूला। इससे आप एक H को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, एल्काइल। ये क्या है, CnH2n+1। जैसे एग्जाम्पल में आप बताइए सर, CH4 से एक H हटा दिए तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। C2H6 से एक H हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये इथाइल हो जाता है। ऐसे ही C3, ये याद कीजिए सर, CH3 CH2 ऐसे CH2, ये क्या C3H8 है, इसे एक H हटा दीजिए, ये CH3 CH2, देखिए ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं आप, प्रोपाइल बोलते हैं, है ना। तो एल्केन से एल्काइल होता है, ये पता है ना। तो एल्केन से एल्काइल यानी प्रोपेन से प्रोपाइल, एक ये बात आप भी जानते हैं। तो आगे ये है सर कि नॉर्मल, नॉर्मल एल्केन, एल्केन से एल्काइल होगा, नॉर्मल प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपेन से प्रोपाइल। तो नॉर्मल कब बोलेंगे, प्रीफिक्स नॉर्मल इन कब लगाएंगे, है ना। प्रीफिक्स यानी उसके सब्स्टिट्यूएंट के नाम में पहले जो आप प्रीफिक्स यूज नॉर्मल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो नॉर्मल कब कीजिएगा। कहता है नॉर्मल का मतलब है जब सब कुछ क्या हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब है एल्केन या एल्काइल इन विच ऑल कार्बन एटम आर इन कंटिन्यूअस चेन, यानी स्ट्रेट चेन हो, ठीक है सर। तो नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स यूज कीजिएगा, नॉर्मल एन, नॉर्मल एन यूज कब कीजिएगा, एल्केन, एल्केन या अल्काइल भी बोलिए, अल्काइल in which all carbon or carbon atoms are in continuous chain। continuous chain का मतलब है सर
सब कुछ क्या हो, स्ट्रेट चेन में हो, है ना, कोई स्ट्रेट चेन। और आइसो कब बोलेंगे, आइसो शब्द कब लगाएंगे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स कब यूज कीजिएगा सर, नॉर्मल आइसो, जब देखिए एल्केन या एल्काइल इन विच ए मिथाइल ग्रुप, ए मिथाइल ग्रुप, है ना, ए मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, अटैच्ड या प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट, ये देखिए ये थोड़ा सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। ठीक है सर, हैं सब दिखा रहा है, हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। तो क्या लिखे, ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इज सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, नहीं मिथाइल ग्रुप में। नियो कब लगाएंगे सर, एल्केन या एल्काइल, फिर लिख दे रहे हैं, एल्केन या अल्काइल इन विच टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड या प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूअस चेन। तो आप ये बात लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल से। नॉर्मल का मतलब सब कुछ नॉर्मल है, आइसो का मतलब सेकेंड लास्ट पर एगो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और नियो में सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसके लिए तो आप बात साधारण है, आप जानते हैं इसको देखिए अप्लाई कीजिए। देखिए ये 3 से शुरू होगा, एल्केन विथ 3 एल्केन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम। तो देखिए 3 पर आपका देखिए 3 कार्बन पर क्या है, ये CH3, ये C3H6, यानी ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन है सर, नॉर्मल प्रोपेन है। इससे एक H हटा दीजिए, नहीं तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2, देखिए ये नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। ठीक है सर, यहाँ देखिए एक यहाँ से देखिए ये CH3 CH, देख रहे हैं, यहाँ ऐसे मिथाइल ग्रुप ऐसे कर दे रहे, देखिए यहाँ से एक H हटाते हैं, ठीक है, CH3 देखिए ये से, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये आइसोप्रोपेन है, प्रोपेन है। आइसोप्रोपेन क्यों है, देखिए सर यहाँ से हम काउंट करते हैं, ये एक, चूँकि हमको लास्ट कार्बन इसको मान लिए, लास्ट कार्बन के बाद ये लास्ट है, तो इससे पहले मेरा क्या ना, यही ना हुआ, ये पहला हुआ, ये अंतिम हुआ, हाँ 2 कार्बन हुआ, और उस सेकेंड लास्ट पर एगो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ओवरऑल 3 कार्बन होना चाहिए। तो देखिए ये आइसोप्रोपेन हो गया। वैसे ही देखिए ब्यूटेन में, देखिए ब्यूटेन में यहाँ हम CH3 इसको लास्ट कार्बन मानते हैं, इससे पहले एक देखिए सेकेंड लास्ट हुआ, ये मेरा लास्ट कार्बन है, इससे पहले ये मेरा सेकेंड लास्ट हुआ, इस पर एगो मिथाइल ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब हमको एल्केन बनाना है, कौन ब्यूटेन बनाना है, तो कितना कार्बन देना है, 4 कार्बन देना है, तो 3 तो हो चुका है, तो देखिए यहाँ क्या CH3, इसको एक माने हैं, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इस चेन में, इस कंटिन्यूस चेन में सेकेंड लास्ट, यानी लास्ट से पहले, यही लास्ट से पहले, ये सेकेंड लास्ट तक, इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये क्या होगा, आइसोब्यूटेन। ठीक है सर, आइसोब्यूटेन। तो यहीं से हमको हटाना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ सबसे, इस सबसे नहीं हटाना है, चूँकि मेरा पहला कार्बन से हटाना है, यहाँ सबसे हटाएंगे तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ से देखिए पहला से हटा करके हम यहाँ अल्काइल बना रहे हैं, यहाँ से हटाएंगे तो CH3 CH CH3, और देखिए ये CH2, ठीक है, यहाँ से एक हटा दी, ये हो गया आइसो, क्या चीज़, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है सर, वैसे ही देखिए CH3 CH2, देखिए इसको हम ये लास्ट माने, इसको सेकेंड लास्ट माने नहीं, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। अब पेंटेन बनाना है तो 3 कार्बन हो गया, चौथा
और एक पांचवा। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सेकेंड लास्ट मेरा ये है। सेकेंड लास्ट पर ये मेरा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये मेरा हुआ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, इससे एक एच हटा दीजिए, यहाँ से हटाना है पहला से। तो हो गया CH3 CH CH3 CH2 और ये हो गया CH। तो ये हो गया आइसोपेंटाइल, पेंटाइल। ठीक है सर, तो चलिए इसको लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। अब वैसे ही देखिए नियो, तो नियो आपका कहाँ से होगा, पेंटेन से शुरू होगा। जैसे देखिए यहाँ हम CH3 है, ये सेकेंड लास्ट पर हम 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे बना दिए। ठीक है सर, ये 2 मिथाइल ग्रुप बना दिए, एक यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये पेंटेन मेरा हो गया, जो कि 1 2 3 ये मेरा लास्ट माने, ये सेकेंड लास्ट माने, सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप कर दिए। तो 5 कार्बन बढ़ाना है तो हमको कहाँ से, इधरे ना बढ़ाना है, इधर तो हम ब्लॉक कर दिए चूंकि इसको लास्ट माने हैं। ठीक है, लास्ट माने हैं तो लास्ट से यहाँ उल्टा चलना है, पहला से नहीं चलना, अंतिम से चलना है। इसको लास्ट माने, देन इसको सेकेंड लास्ट माने, सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए, एंड देन गिने कि कितना और कार्बन हमको चाहिए। 4 गो है, पेंटेन पर 5 गो चाहिए थे, यहाँ देखिए बना दिए। वैसे ही देखिए CH3 ये पेंटेन, आइसोपेंटेन, वैसे ही देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये मेरा लास्ट माने, इसको लास्ट माने तो इसको सेकेंड लास्ट माने। अब देखिए सेकेंड लास्ट पर मेरा क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। आप कितना चाहिए, 1 2 3 4, 4 गो है, हमको हेक्सेन बनाना है। तो CH2 कितना हुआ 5, ये 6, देखिए ये क्या हो गया, ये नियो, ये आपका नियो पेंटेन हुआ, पेंटेन हुआ। और वैसे ही ये नियो हेक्सेन हुआ। नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे ही यदि हम देखिए आगे बढ़ाइए, CH3 देखिए ये CH यहाँ देखिए ऐसे कर दिए, ये लास्ट माने, ये सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप डाले। अब हमको कितना, चूँकि हेप्टेन बनाना है तो 1 2 3 4 गो हो गया, 5 6 और ये 7। तो ये आपका क्या हुआ, नियो हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है सर, और इससे एक एच हटा दीजिए, हमको पहला से ही हटाना है। ठीक है सर, यहाँ देखिए इससे हटा दिए CH3, यहाँ देखिए CH2, ये चूँकि ये मेरा पहला माने है, ये हो गया क्या चीज़, नियो पेंटाइल। देखिए यहाँ से फिर हटा दीजिए, एक एच हटा दीजिए, तो CH2, देखिए CH2 यहाँ से, तो ये हो गया नियो हेक्साइल, हेक्साइल। और वैसे ही यहाँ से हटा देंगे हम, H को हटा दीजिए और हम बना दीजिए, तो ये ऐसे ही हो जाएगा नियो हेप्टाइल, हेप्टाइल। तो हमको लगता है कि आप नॉर्मल, आइसो, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल होता है सर, स्ट्रेट है ना, इस सब का यदि आपको नॉर्मल बनाना हो, नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये देखिए स्ट्रेट हो गया, ये नॉर्मल, समझ रहे हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। नॉर्मल पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन मतलब ऑल आर नॉर्मल, मतलब कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है, तो नॉर्मल समझ गए। आइसो समझे, देन नियो समझे, तो हमको पूरा विश्वास है कि अब आइसो, नियो, एल्केन और अल्काइल में आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे और उसको बड़ी ही कॉन्फिडेंटली आप यूज कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यानी नॉमेनक्लेचर का रूल 1 2 हम लोग देखे हैं। रूल 3 जानने से पहले हम लोग ये जान लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ यूज होता है ये आइसो, नियो और नॉर्म, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्काइल, एल्केन, ऐसा कुछ यूज होता है। तो इसलिए आज हम लोग क्या देखें, नॉर्मल, आइसो, नियो, एंड देन दूसरे लेक्चर में हम लोग देखते हैं व्हाट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री और 4 डिग्री अल्काइल एंड सो ऑन। चलिए मिलते हैं, बाय।